हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज आपके साथ 2017 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स से। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ 2016 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, जो आपके 10 क्वेश्चंस थे, 5 का एवरेज आ रहा था। अब आते हैं हम 2017 में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। देखिएगा 2017 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन आया था आपका एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, whose diagonals विकर्ण intersect at P, इंटरसेक्ट करते हैं। इसने सिर्फ इंटरसेक्ट की बात कही है, लेकिन हमें पता है चाहे पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक लाइन AC ले रहे हैं तो P इसका मिड पॉइंट है, यानी ये 1:1 में डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर हम BD ले रहे हैं तो भी P इसका क्या है बेटा, मिड पॉइंट, जो कि 1:1 में डिवाइड करेगा। अब इसने कहा क्या है, O विद द ओरिजिन। वो ओरिजिन है, कहीं भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। मैंने सपोज यहां पर O ले लिया, तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD, इनका रिजल्टेंट। मैंने इसीलिए अलग डायग्राम बनाया, आपको आसानी होगी। देखो O इधर ले रहे हैं ना, वेक्टर OA वेक्टर OC और P एक पॉइंट है जो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटरनल सेक्शन का। क्या हम OP को 1 इंटू वेक्टर OA प्लस 1 इंटू वेक्टर OC अपॉन 1 प्लस 1 कह सकते हैं? यानी हमारे पास वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर OP हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह से हम यहां से भी ले सकते हैं, वेक्टर OB वेक्टर OD, P पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखिए OP OB प्लस वेक्टर OD ट्वाइस ऑफ वेक्टर OP। दो कंडीशंस आ गई, इनको अगर ऐड कर दे तो वेक्टर OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर OD इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर OP। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन D। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2017 NEA में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हो, whose diagonals are AC and BD। हमने रेंडमली कोई भी शेप ले ली, ABCD डायगोनल्स क्योंकि AC और BD है तो सिमेट्रिकल वे में हमने लिया है। Which one of the following is correct इसने पूछा है। अगर आप चारों ऑप्शंस देखते हैं तो चारों का ही LHS सेम है। क्या है LHS? BA प्लस CD। भाई अगर हम कहीं पर इसका ओरिजिन O लेट कर ले, कहीं भी लेट करिए, तो पोजीशन वेक्टर्स हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OB प्लस OD माइनस OC। अब हमें देखना ये था कि हमारी राइट हैंड साइड, क्योंकि चारों ऑप्शंस में अलग अलग है, हमने देखा कि हम इसे क्या कह सकते हैं। बेटा मैंने या तो 1 बाय 1 आप एक एक ऑप्शन को लीजिए कि पहले ऑप्शन में AC है तो AC का मतलब OC माइनस OA, जबकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन में इसने कहा, सेकेंड ऑप्शन लिख लेते हैं राइट साइड, BD प्लस CA। क्या है ये, OD माइनस OB प्लस OA माइनस OC। मैच करिए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, OD पॉजिटिव OA पॉजिटिव, तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन B। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड दूं, इसलिए मैंने इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NDA 2017 में कंडीशंस दी गई हैं आपको, दो लिख लेते हैं कंडीशंस। इन्होंने कहा है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C
एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए, और हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने चारों ऑप्शंस पे नजर डाली तो चारों ऑप्शंस में दिख रहा है ऑर्थोगोनल वर्ड आ रहा है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना। दो वेक्टर्स जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। इस कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। देखिए मैंने यहां पर ए की डॉट कर दी बोथ साइड्स, तो ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट सी। यहां से देखा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए ए बी बराबर ए डॉट सी। दो वेक्टर सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है, यानी ए डॉट सी बराबर 0। दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू सी। परपेंडिकुलर टू सी का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल। अब ऑप्शन बचता है कि सेकंड को भी आप करके देखिए, बट रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में देखिएगा ऑर्थोगोनल इन पेयर्स या नॉन ऑर्थोगोनल था। जब एक ऑर्थोगोनल आ गया है तो डेफिनेटली दूसरे भी कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल। रहती है बात अब सेकंड बात की, क्योंकि ऑर्थोगोनल फर्स्ट ऑप्शन में भी है, ऑर्थोगोनल सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी ऑर्थोगोनल है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है मैग्नीट्यूड सेम है, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है थर्ड ऑप्शन में कह रहा है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो पहले आप मैग्नीट्यूड पर काम कीजिए, सेम है या सेम नहीं है। बढ़ते हैं हम, देखिएगा इस तरफ। यहां पर B क्रॉस C बराबर A दिया है। अगर मैं यहां पर मॉडुलस ले लूं बोथ साइड्स, मॉडुलस B क्रॉस C मॉडुलस A, मॉडुलस कैसे खुलता है? मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ C, बीच का एंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A। यहां से क्योंकि ऑर्थोगोनल हम निकाल चुके हैं तो थीटा कितना होगा? 90। इसका मतलब आपके साथ सिर्फ मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ C बराबर मॉडुलस ऑफ A आएगा, फर्स्ट कंडीशन। अब अगर हम ऐसे ही यहां से करें तो यहां से देखना हमारे पास क्या आएगा बेटा? मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूं इस कंडीशन से यहां पर कि मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C, सेकेंड कंडीशन। मुझे इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करना है। मैं या तो डिवाइड कर सकती हूँ या वैल्यू पुट कर सकती हूँ, वो आपकी अपनी मर्जी है क्या करते हैं। चलिए मैंने डिवाइड करा तो B मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करा तो C मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू A मॉडुलस स्क्वायर, यानी C मॉडुलस इज इक्वल टू A मॉडुलस। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन A। आइडिया तो इतने से ही लग गया। अब अगर आप और कंफर्म करना चाहते हो तो इसने कहा है B का मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप यहां पर C की वैल्यू उठा के यहां रखिएगा, मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ A, मॉडुलस ऑफ A कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस B बराबर 1 आएगा, therefore मॉडुलस ऑफ B कितना हो जाएगा? 1। बट पूरे को करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर तो इतने से ही लग गया था। चलिए नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने हमसे क्या कहा है? वेक्टर A इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर B इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस लैम्डा के। कैसे हैं ये दोनों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के अभी तक इतने कंसेप्ट्स आ गए हैं। परपेंडिकुलर जब भी होता है डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। कैसे निकालते हैं डॉट? आई वाले की मल्टीप्लाई एक साथ 6, जे वालों की एक साथ 6, के वालों की एक साथ माइनस 4 लैम्डा बराबर 0। दिस इंप्लाइज माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3। देयरफॉर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने हमसे कहा है वेक्टर A इज इक्वल्स टू I माइनस j प्लस k, वेक्टर B 2i प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर C I प्लस mj प्लस nk। कहता है ये तीनों ही वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर, और साथ में C का मैग्नीट्यूड है √6। तो पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले बेटा कोप्लेनर है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसा होगा? 0। डिटर्मिनेंट पहले में I j k,
फिर आई जे के, देन थर्ड वाले के आई जे के। कैसा होना चाहिए? 0। अब या तो आप इसे एक्सपेंड करके mn में कंडीशन बनाइए, अदरवाइज नहीं तो ध्यान से देखिएगा। पहला कॉलम 1, थर्ड कॉलम 1, 2 2, यहां 1, अगर ये भी 1 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी हमने n की वैल्यूज डायरेक्ट निकाल दी 1। अपने ऑप्शंस पे नजर डाली तो 1 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में। हालांकि ए में भी आ रहा है, लेकिन ए में -1 होते ही फिर ये 0 नहीं होगा। देयरफॉर आप किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी। ये तो हुआ हमारा आंसर डायरेक्ट अप्रोच से। अब अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव में जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए उसने सी मैग्नीट्यूड √6 दिया है, इसे निकालिएगा √1 + m² n², वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, बट टाइम वेस्ट है। जब एक ही ऑप्शन से आंसर आ गया है तो फिर क्यों लेंदी पे जाएं। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 भी एनडीए सेकेंड 2017 का है। कहता है ये अगर ए कोई वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस जे स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस के का स्क्वायर वैल्यू। देखो बेटा इसका लेंदी मेथड तो काफी लंबा है, जो कि बुक्स में भी दिया रहता है कि वेक्टर ए को एक्स आई वाई जे जेड के मानिए, सॉल्व करिए। हमें चाहिए क्विक अप्रोच। उसने लिखा है फॉर एनी वेक्टर, तो मर्जी तो हमारी है ना, हम वेक्टर को कुछ भी माने। हमने मान लिया, सपोज करिए वेक्टर ए हमारा क्या है? आई। ऑप्शंस पे नजर डालिए, मैग्नीट्यूड में आ रहा है। अगर आई है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना? 1। यहां पुट करिए, देखिए आई क्रॉस आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आई क्रॉस के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आई क्रॉस जे माइनस जे मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड दोनों ही कैसे वेक्टर है? यूनिट। मैग्नीट्यूड 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो ये कहीं ना कहीं ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आ रहा है, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बहुत सिंपल मेथड, अगर इसी को डिटेल में करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। कहता है ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो पूछता है आपसे कि बताइएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी, ये किसके पैरेलल है? देखो बेटा अगर हम बेसिक्स की बात करें तो इसमें हमें बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना, क्योंकि जब भी ए प्लस बी के लिए बात करें कि ये किसके पैरेलल है तो ये हमेशा पैरेलल होता है ए माइनस बी के, यानी हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर हम डिटेल्ड में जाएं, क्योंकि आपको समझाना है, तो देखिए किस तरह से हमने किया। हम इस चीज को ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन होती है फर्स्ट डॉट थर्ड इनटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड इनटू थर्ड। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट डॉट थर्ड इनटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इनटू थर्ड। तो आप a डॉट बी लिखिए या b डॉट a, बात एक ही है। कॉमन लेंगे a डॉट b तो क्या बचेगा? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इधर आइएगा a डॉट a, यूनिट वेक्टर है तो 1, यहां पर भी 1, माइनस कॉमन लीजिए तो a माइनस b। यहां से आप a माइनस b कॉमन लीजिए, a डॉट b -1। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? ये। और किसके इक्वल है? जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ये वेक्टर इसके इक्वल है, ये स्केलर है। तो जब भी कोई वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है तो 100% वो पैरेलल होते हैं, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। किसके पैरेलल है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में इन्होंने हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, अल्फा i + 2j - k, बीटा 2i - j + 3k एंड गामा 2i + j + 6k। कहता है अल्फा बीटा आर बोथ परपेंडिकुलर टू डेल्टा।
ये भी परपेंडिकुलर है डेल्टा के, ये भी परपेंडिकुलर है डेल्टा के, एंड डेल्टा डॉट गामा किसके इक्वल है 10 के। तो पूछता है क्या कि आपको डेल्टा का मैग्नीट्यूड बताना है। चलिए सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। हमने लेट कर लिया कि जो वेक्टर हमें निकालना है वो xi प्लस yj प्लस zk है। हमने देखा डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, यानी आई वाले x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहां पर आए कितना 2x माइनस y प्लस 3z बराबर 0। अब या तो बच्चा क्या करता है लेंदी मेथड कि इनकी भी डॉट बराबर 10 रखेगा, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, वैल्यू निकालेगा। हम चाहते हैं जल्दी हो जाए क्वेश्चन। देखिए हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स हैं x y z, इक्वेशन है 2, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखना, x माइनस y और यहां पर z। x को हाइड किया 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस माइनस 1, y को हाइड किया 3 प्लस 2, z को हाइड किया माइनस 1 माइनस 4। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना है 5 और ये भी कितना है -5। माइनस माइनस हटेगा इधर आ जाएगा, 5 कैंसिल, मान लेते हैं किसी k के इक्वल है। सो हम x को कितना कह सकते हैं बेटा k, y को माइनस k, z को माइनस का k, ये आए। अब अगर k पता चल जाए तो काम खत्म, उसी के लिए तो ये दिया है। करो यहां पे आ जाओ, कितना आएगा ये आपका गामा और डेल्टा की कितना 2x की जगह k प्लस y की जगह माइनस k प्लस z 6 z की जगह माइनस k इज इक्वल टू 0। कितना -7k प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 10 है, -7k और ये 2k -5k हो जाएगा, उधर जाएगा, देयरफॉर k कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2। यस और नो। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है डेल्टा का। मैग्नीट्यूड निकालिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 बार आ रहा है, सभी की वैल्यू क्या है k, तो कितना आ जाएगा ये k अंडर रूट 3। यस और नो, देखो ना k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k अंडर रूट 3 और k कितना है -2, बट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे आप 2 रूट 3। सो योर आंसर इज बेटा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है फर्स्ट वेक्टर r1 है ai प्लस j प्लस k, मैं इन्हें टपल स्पेस में लिख रही हूं। सेकेंड वेक्टर r2 है i bj k और वेक्टर r3 है i j c k, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 1, c इज नॉट इक्वल टू 1। कहता है ये तीनों ही वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a11 1b1 11c इज इक्वल टू 0। यस और नो। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c की वैल्यू। या तो बेटा आप लेंदी मेथड लगाइए, एलसीएम लीजिए, कंडीशन बनेगी, इसको सॉल्व कीजिए, कंडीशन बनेगी, पुट करिए, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं डिटर्मिनेंट्स में एक मेथड होता है 1 माइनस ए 1 माइनस बी बनाइए फिर कंडीशन लगाइए। हम चाहते हैं शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 0। कोई भी डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, जब कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम 0 हो जाए। हमने देखा कि सपोज हम इसे 0 करना चाहते हैं तो a के 0 होते ही इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, बाकी ये 0 नहीं आ सकते तो एक्सपेंड करिए। यहां पर कैसे एक्सपेंड होगा, -1 पे लाइन गई, कितना आएगा c -1, +1 पे लाइन गई, कितना आएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्या यहां से आप लोग b प्लस c को 2 कह सकते हैं, आ जाइए, यहां आपके पास 1 ऑलरेडी आ चुका है, प्लस एलसीएम लीजिए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, सॉल्व करिए ऊपर 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी यानी 2 माइनस बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना आ रहा है आपका
2, तो ये तो हो गया 0, सिर्फ आंसर आपके पास क्या बचा 1, तो योर ऑप्शन विल बी कौन सा बेटा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, क्या कहता है ये, एक फोर्स है आपका, कितना दिया है इन्होंने हमें फोर्स, F इज इक्वल्स टू I प्लस 3J प्लस 2K। बोलता है कि ये किसी पार्टिकल पर लगता है तो आपका पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं से पॉइंट B पर डिस्प्लेस हो जाता है, तो वर्क पूछ रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट S होता है। F तो हमें गिवन है, हमें S नहीं पता, तो हम ये लिख रहे हैं ये चीज जो है ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, क्या है AB, कैसे निकलेगा, B में से A को माइनस करिए, 3 माइनस 1 2I, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3J, और आगे चलिए 5 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 8K। अब डॉट आपको करनी आती है, II वाले एक साथ 2, JJ वाले एक साथ माइनस 9, KK वाले एक साथ प्लस 16, 16 और 2 कितना 18, 18 माइनस 9 9, तो वर्क डन आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 9 यूनिट्स।